मुझे एक शेर याद आ रहा है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। खैर, काम की बात करते हैं। AMU PLLB का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है 2 से ढाई घंटे पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 30 स्टूडेंट्स ऑफ थरूरिन क्लासेस हैव शेयर्ड देयर रिजल्ट विद अस, और अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, और भी बच्चे काफ़ी सारे हैं जिन्होंने अभी शेयर नहीं किया है, तो बात तक इंशाल्लाह वो भी शेयर कर देंगे। अब देखिए, मैं मेन बात बताता हूँ जो आप सब सुनना चाहते हैं कि सर हमारा कितनी रैंक तक मेन कैंपस मिल जाएगा, इंटरनल को कितने तक मिल जाएगा, एक्सटर्नल को कितने तक मिल जाएगा। तो पहले मैं लास्ट ईयर के रिजल्ट्स बता देता हूँ। लास्ट ईयर 1 से लेके 142 तक जिस इंटरनल की रैंक थी उसको मेन कैंपस मिल गया था, ठीक है, और एक्सटर्नल का 1 से 170 तक। इस बार के जो चांसेस हैं मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंटरनल जिसकी रैंक 1 से लेके 145 तक है उसके काफ़ी सारे चांसेस हैं मेन कैंपस मिलने के। अच्छा, 1 से 130 तक रैंक के बीच में अगर कोई इंटरनल है तो ही इज़ ऑन द सेफ साइड, ठीक है, वो मैं आप एक चीज़ ये हो गई। और एक्सटर्नल का ये है कि 1 से लेके 75 रैंक तक, ठीक है, उसको मेन कैंपस मिल जाएगा। बाकी अब हम बात करते हैं मेन कैंपस सेल्फ फाइनेंस की, तो वो इंटरनल जिनकी रैंक 145 से 170 के बीच में है उनको मेन कैंपस सेल्फ फाइनेंस मिलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, ठीक है, बहुत चांसेस हैं। और एक्सटर्नल का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल के साथ ये है कि अगर 75 प्लस रैंक है तो ही वुड बी गेटिंग एडमिशन इन ऑफ कैंपस इधर मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद। एक बात। दूसरी बात ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या देखें, इस बार वेटिंग बहुत कम क्लियर होने के चांसेस हैं। उसका रीज़न ये है कि जामिया का एंट्रेंस बाद में हुआ है, AMU का पहले हुआ है, तो बच्चे अपना पहले एडमिशन AMU में सिक्योर करेंगे, ठीक है, बाद में वो जामिया को देखेंगे। लास्ट ईयर तक यूजुअली ऐसा होता था कि जामिया का एंट्रेंस पहले हो जाया करता था, AMU का बाद में होता था, तो वहाँ पर बच्चे जो है AMU का छोड़ देते थे, जामिया में एडमिशन ले लेते थे, क्योंकि एस्पिरेंट्स कॉमन रहते हैं। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, ठीक है, तो वेटिंग क्लियर होने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे ये भी जानना चाह रहे हैं कि सर क्या कट ऑफ गई, क्या नहीं गई, इंटरनल की क्या रही, एक्सटर्नल की क्या रही। तो हम अपनी कोचिंग के स्टैट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसके 48 या 50 मार्क्स थे, ठीक है, इंटरनल था, उसकी 170 से 175 के बीच में रैंक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ठीक है। और एक एक्सटर्नल स्टूडेंट है, उसके 64 से 67 के बीच में मार्क्स थे, उसकी रैंक 70 से 75 के बीच में है। तो ये कोचिंग का स्टेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ना। लास्ट में देखिए मैं आपको बताऊँ, वेटिंग क्लियर होने के कम चांसेस हैं वो इंटरनल्स जिनकी 145 के बाद वाली रैंक है, ठीक है, तो मेन कैंपस में होने के ऑलमोस्ट ना के बराबर ही चांसेस हैं। सो जिनको मेन कैंपस की ख्वाहिश है, ठीक है, ऑफ कैंपस नहीं जाना चाहते, थरूरिन क्लासेस में बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, आप आके बैच ज्वाइन करिए। क्या ही 1 से 1.5 महीना आप इंतज़ार करेंगे, है ना, तो उसका भी कोई सेंस नहीं बनता। अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें आप लोग। और बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।